ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशन समाज एवं कार्यकारी अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के ऊर्जावान साथी श्री ए.के. कोहली जी, हम लोग के सभी लोगों के प्रिय बड़े भाई, एसोसिएशन के महामंत्री संगठन श्री सुभाष चौधरी जी, आज तो आपने अपना कुछ जो साहित्यिक जो पोर्शन है उस पोर्शन को आप एकदम उसको भूल गए थे। और एक ऐसे विभाग में जहाँ डंडा चलाने काम होता है, ऐसे विभाग में भी ऐसे साहित्य पे और भाषा पे बहुत अच्छा आपका पकड़ है। हम तो कभी आमने सामने बैठ के भी बातें की है, तो बहुत पुरानी बातों, एंसेंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक बहुत मतलब समझिए कि हम नहीं सोच सकते कि इतनी अच्छी मतलब समझिए कि, और अभी भी अध्ययन पे हैं। इसके अलावा हमारे रेल विभाग फेज 3 के शाखा मंत्री श्री विश्वकर्मा जी, पुरुषोत्तम सिंह जी, नजमुद्दीन जी, हमारे रेल विभाग फेज 3 के सभी साथियों, आज की बैठक में अभी 2 महीना पहले, 2 या 3 महीना पहले सेवानिवृत्त हुए सीनियर लॉ अफसर श्री आसिम मिश्रा जी, और जब तक रेल में आर एन मिश्रा जी रेल में आपके पास जो भी लीगल एडवाइजर के रूप में जो भी कोई व्यक्ति गया मदद के लिए, वो जितना मदद करने की अगर कहीं भी गुंजाइश रही तो हम जानते हैं कि मिश्रा जी ने हर व्यक्ति का वहाँ मदद किया। ऐसे लोग मैंने कहने में संकोच नहीं होता है कि मतलब कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और आपका भले मानस देखिए कि आप आते आते अपने एएलओ को अपने सेवानिवृत्त के 3 दिन पहले उसका लाभ अफसर में प्रमोशन करवा के उसको चार्ज दे के सेवानिवृत्त हुए। क्या नाम था, कोई श्रीवास्तव थे ना? राहुल श्रीवास्तव। तो ऐसे विचार के आप हैं और आज की बैठक में आए हैं और बड़ा अच्छा लगा है। हम लोग चाहेंगे कि आप इसी तरीके से हर बैठक में आने का काम करते रहें, और लीगल कोई ऐसी चीजें हैं तो हम लोगों का साथ आप लोग का मिलेगा, हमको पूरा उम्मीद है। साथियों, पिछले बैठक में आप लोग को याद होगा कि रेल विभाग फेज 3 ही गोरखपुर की एक ऐसी शाखा थी कि लामबिंग जाने के पहले बड़ा जोरदार स्वागत रमन जी का किया था। रमन जी के साथ साथ मेरा भी स्वागत हुआ था, फूल मालाओं से आपने लाभ दिया था। और उसी दिन हम जानते हैं कि आज 20 तारीख है ना, 20 तारीख की 21 को बैठक करके 22 को हम लोग निकले थे। और स्टेशन पे भी हमारे रेल विभाग फेज 3 के कुछ हमारे साथी स्टेशन पे भी गए थे, जैसे नजमुद्दीन जी। और रास्ते पर हम जानते हैं कि जब तक शाम नहीं हो गया, छपरा पहुंचने में 6 बजा, तब तक हमारे बड़े भाई सुभाष चौधरी जी मतलब हर जगह मतलब समझिए कि हाल चाल लेते रहे। और उन्होंने जो अपने व्यक्तिगत प्रयास से संबंधों के आधार पे हर लगभग स्टेशन पे हम लोग चाय पीते पीते हम लोग ये हो गए, और जिसका नतीजा रहा कि हम लोग थोड़ा सा कोई रेस्ट नहीं कर पाया। जहाँ होता था कि जब किया रहता 41 नंबर बर्थ मुन्नियाल गुप्ता तो वहाँ तक चाय लेके आ गया। तो ऐसा मतलब सोच है आप लोग का, आप सभी लोगों का। तो इसके लिए मैं रेल विभाग फेज 3 के साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। आज की बैठक में भारी संख्या में आप लोग आए, इसके लिए मैं एसोसिएशन के तरफ से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अभी विश्वकर्मा जी ने बताया कि हमारी इस शाखा की मेंबरशिप 170 है। हम तो समझते थे कि 270 होगा, लेकिन मेंबरशिप कम जरूर है, क्योंकि रेल विभाग फेज 1 का लगभग 270 है। लेकिन एक कहावत क्या, देखने में छोटा नहीं बने, शाखा छोटा नहीं है, लेकिन शाखा होने, देखिए आर्थिक मामले में आपने बताया कि अभी तक जो रिपोर्ट हमको मिला है एजीएम बीपीएस के में जो कलेक्शन, मैं जहां तक जानता हूं कि अभी तक रेल विभाग फेज 3 से ज्यादा कलेक्शन कहीं का नहीं आया होगा। सर मैं जहां तक बोल रहा हूं मेरे ख्याल से सबसे होगा। तो आप लोग
से यही निवेदन करूंगा कि मेंबरशिप भी बढ़ाने का काम करें। और हम जानते हैं कि आपका मेंबरशिप भी लगभग 2-4-6 महीने में ये 300 के लगभग छोड़ने का काम करेगा। साथियों, 24-25 तारीख को लामबिंग में एनएफ रेलवे पेंशनर एसोसिएशन का एजीएम था। उस अधिवेशन में विशिष्ट अतिथि नहीं, चीफ गेस्ट के रूप में श्री अमिन रमन जी को आमंत्रण आया था, जिसको आपने एक्सेप्ट किया था। हमको भी आमंत्रण किया गया था। तो हम और रमन जी के साथ उनकी मिसेज रेखा रमन जी, मेरी मिसेज, हम लोग लामबिंग जाने का काम किए। रात को 10 बजे जब लामबिंग स्टेशन पे हम लोग पहुंचे, उस दिन तो बारिश हो रहा था, लेकिन उस मौसम में भी लगभग 10-12 जो हमारे सीनियर सिटीजन थे वो स्टेशन पे आए थे और रिसीव करके हम लोग को बगल में अफसर में ले जाने का काम किए। और उसके बाद 24 तारीख को लगभग 9 बजे जहां एजीएम का अधिवेशन था, सीनियर इंस्टीट्यूट था, बहुत अच्छे तरीके से सीनियर इंस्टीट्यूट को सजाया गया था। वैसे भी अगर आपने देखा होगा कि बंगाली फेलो लगभग जो भी कोई कार्यक्रम करते हैं, एजीएम हो या कल्चर प्रोग्राम हो, तो उन लोगों का जो डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है। तो उससे हमको कुछ सीखने का भी, देखने का और सीखने का मौका मिला। और बैठक एजीएम का कार्यक्रम शुरू होने के पहले उन्होंने, जो उनकी रीत थी, सर्वप्रथम उन्होंने झंडारोहण करने का काम किया। और वो झंडारोहण हमारे जो श्री अमिन रमन जी हैं, आपने झंडारोहण करने का काम किया। उसके बाद लगभग सभी लोगों ने ताली बजा के वहाँ जो जनगणमन गीत सही किया, राष्ट्रगान गाया। उसके बाद हम लोग एजीएम डेलीगेट सेशन में गए थे। इस डेलीगेट सेशन में मैं आपसे बता रहा हूँ लगभग 500 डेलीगेट आए थे। और ये 500 डेलीगेट कलकत्ता से, डिब्रूगढ़ से, न्यू जलपाईगुड़ी से, न्यू बोंगाईगांव से, आपको शिलांग से, मेघालय से, दीमापुर से, ये सभी कोने, असम के कोने कोने से, जो असम 9 सिस्टर कहा जाता है, ये हर जगह से लोग आए थे। और 2 दिन का अधिवेशन था, 24-25 2 दिन का अधिवेशन था। और उसके बाद उस एजीएम का उद्घाटन श्री रमन साहब ने किया। अपने ओजस्वी भाषण से उन्होंने उसका उद्घाटन किया। और उन्होंने जो बातें नेशनल लेवल की थी, जो भी नेशनल लेवल के गिरवान से था, वो आपको वेतन आयोग से लेके, एडिशनल पे से लेके, ग्रेचुटी के सभी बातों को उन्होंने बताने का काम किया। संगठन को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, गिरवांसेस का कैसे और डिस्पोजल किया जा सकता है, उसको भी आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो बताने का काम किया, जिसका सभी लोगों ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया। और लगभग आपका 20-25 मिनट का भाषण रहा। उसके बाद हमको भी मौका मिला। मैं केवल एक बिंदु पे बोलने का काम किया। मैंने सबको यही सजग करने का काम किया कि साथियों, बातें तो बहुत हैं, हमारे रमन साहब ने बताया और आप लोग भी बताएंगे। केवल मैं आपको चेतने और सावधान करने का काम कर रहा हूं कि जो नेशनल लेवल के जो रेलवे के फेडरेशन है या अदर फेडरेशन हैं, जब इन्होंने देखा कि हमारी संख्या कम होती गई और पेंशनर की संख्या ज्यादा हो गई, तो उन लोगों ने वर्किंग कर्मचारियों का काम न करते हुए पेंशनर फेडरेशन उन्होंने एक बनाने का काम किया। ये अपने हित के लिए बना रहे हैं, उसमें कहीं पेंशनर साथियों का हित नहीं है। मैं आपसे यही सजग करने आया हूं कि आप लोग उससे सावधान रहे। और इस बात को वहां के लोगों ने, वहां के सेंटर पार्टी के लोगों ने बहुत उसको लाइक किया कि नहीं, ये बात अच्छे मौके पे आपने वो सजग किया। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ है कि ये जो NFIR और AIRF के लोगों ने रिटायर्ड कर्मचारियों का यूनियन बनाने का काम किया है, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि हम किसी को वहां जाने का काम नहीं जाने नहीं देंगे। तो ये बातें हैं। इसके साथ ही साथ रमन जी की मैडम मिसेज रेखा रमन जी ने भी इस एजीएम को संबोधित किया। और मैं अगर कहूं तो मतलब समझिए कि जो उनका संबोधन करने का जो तौर तरीका था, ये लग नहीं सकता था कि मतलब पहला बार, दूसरा बार, तीसरा बार कभी इस तरीके की बैठक में उन्होंने बोला है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। और जो हम लोग की जो मुख्य समस्या है, हेल्थ और पेंशनर से संबंधित समस्या,
इन दोनों मुद्दों पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक अपना बनाया था। एक एक मुद्दा को, आइटम को उठाते गए और उसके बारे में ब्रीफ करते गए। लगभग 20 मिनट का उन्होंने बोला और इसका भी सभी लोगों ने, महिला और पुरुष साथियों ने उसका बहुत स्वागत किया। मेरी मिसेज ने भी लगभग 2-3 मिनट की मैं अपनी बातें कहने का काम किया। और आपसे बता रहा हूं कि एनएफ रेलवे के लोग हम लोग के उपस्थित होने से खुश थे और इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतने दूर से आप लोग आने का काम करेंगे, लेकिन दिल्ली में हम लोगों से बात हुई थी, इसके नाते हम लोग को उम्मीद था कि आप लोग जरूर आने का काम करें। तो साथियों, लामबिंग में जो हम लोग गए वहां भी यानी रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन ने, जैसे कि हमारे बड़े भाई चौधरी जी ने कहा कि झंडा गाड़ क्या है, तो इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि हम लोगों ने, रमन साहब ने एक जरूर झंडा गाड़ने का काम किया और ये बताने का काम किया कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन एक अपने आप में एक शक्ति है। और मैंने वहां ये भी बताया कि हमारे एसोसिएशन ने नोशनल इंक्रीमेंट के रूप में जो जून का जो इंक्रीमेंट का मामला, उसमें हम लोगों ने बहुत विशेष काम किया है। लगभग 280 केसेस उस समय तक डिस्पोजल हुए थे, डिस्पोजल करने का काम किया। उस मामले में एनएफ रेलवे एसोसिएशन शून्य था, उसको भी हमारे रमन साहब ने बताने का काम किया कि ये मामला आप अपने प्लेटफॉर्म पे ले आने का काम कीजिए। अब हमको लगता है कि अपनी बात को खत्म करना पड़ेगा, रमन साहब बार बार घड़ी देख रहे हैं तो इसलिए दो तीन बातें हैं, केवल दो संक्षिप्त तो मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। एक जो मामला है, अभी आपने जैसे कि हमारे बड़े भाई चौधरी जी ने बताया कि अभी जो चुनाव के बाद जो अभी तक जो गवर्नमेंट होती थी, एक पार्टी की होती थी, अब एनडीए गवर्नमेंट हो गई, मिली जुली गवर्नमेंट हो गई, तो उसके बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ है। और जिसके बारे में सभी लोग भूल गए थे कि 8वां वेतन आयोग हम लोग को मिलेगा नहीं मिलेगा, लगभग सब लोग मान के चलते थे कि नहीं मिलेगा। लेकिन इस गवर्नमेंट के जिस तरीके से सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है, अब ये बातें पुनः उभर गई है कि 8वें वेतन आयोग की बात होने लगी है। और उस मुद्दे पे कुछ जो फेडरेशन के लोग हैं ये भी पत्र लिखने का काम किया है। लेकिन इस संबंध में मैं आपको बताने का काम करूंगा कि 8वें वेतन आयोग के संबंध में साल भर पहले अगर इस देश में किसी ने सर्वप्रथम पहल करने का काम किया था तो भारत पेंशन समाज ने इसको पहल करने का काम किया था। और भारत पेंशन समाज के महामंत्री सेक्रेटरी जनरल श्री एस.सी. महर्षि जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख के उनको कहा था कि अब 2.5 साल लग गए हैं, आप पे कमीशन का गठन अधिसूचना अविलंब जारी कीजिए, अगर नहीं जारी कीजिएगा तो समय से 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हो पाएगा। और उस समय तक जितने संगठन के लोग थे जानते थे कि इतनी स्थिति इन लोग की खाते की बोलने की सरकार के खिलाफ बोलने की स्थिति नहीं, आपसे बता रहा हूं, इन लोगों ने नहीं बोलने का काम किया। आज देखिए कि अब तो मिली जुली गवर्नमेंट है, तब इन लोगों ने फेडरेशन की तरफ से 8वां वेतन आयोग को गठन करने के लिए पत्र लिखने का काम किया। अभी लोगों से कहा जाएगा चलिए कोई आंदोलन किए तो आंदोलन नहीं करेंगे, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। और देखिए अभी जो स्थिति है, देखिए अब हम लोग तो कुछ करने की स्थिति में, कम से कम हम लोग जो सरकारी कर्मचारी का जो बिल्ला था मेरे ऊपर से हट गया है, सब 60 वर्ष के हो गए, सीनियर सिटीजन है, कहीं कहीं हम बातें कर सकते हैं। अभी आज के पेपर में आज निकला, देखिए सरकारी कर्मचारियों पर भारी पड़ेगी सरकार की आलोचना। अगर दैनिक जागरण लेते होंगे आप लोगों ने पढ़ा कि जो लोग मतलब नेट पे सोशल मीडिया पे जो अपनी बात कहते हैं सरकार के खिलाफ अपनी डिमांड के बाद अगर ये बात कहेंगे तो उनको मतलब समझिए कि अनुशासन कार्रवाई। तो अब तो ऐसी आवश्यकता हो गई है कि अगर आवाज भी उठाना होगा तो वही जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है, पेंशनर साथी है, जब उनकी आवाज पूरे आवाज के साथ, पूरे देश की आवाज के साथ उठेगी तभी 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। ये वर्किंग फेडरेशन के जो के लोग हैं उनके आह्वान करने पर नहीं हो सकता है। और इसके लिए सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो बीपीएस के द्वारा या पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के द्वारा सोशल मीडिया पे जो भी अभियान चलाया जा रहा है उसको आपने चलाने का काम कीजिए। अभी हमारे रमन साहब ने 8वें वेतन आयोग के गठन पे एक सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप डाला था जिसको लगभग 60,000 लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। और उसको आप लोग और समर्थन करने का काम करें, क्योंकि आज के जमाने में आप खुद महसूस कर रहे होंगे
चाहे ये स्टेट लेवल का राज्य चुनाव हो, चाहे सेंट्रल लेवल का, इसमें सोशल मीडिया का कितना प्रभाव रहा है हर चुनाव में। तो ये जो सोशल मीडिया पे जितना आप सक्रिय होइएगा, जितनी अपनी बात को कहिएगा, वो आपकी जो मांगे हैं उसको मजबूती देने का काम करेगा। तो जो भी हमारा जो फेसबुक है, यूट्यूब है, यह उसको आप लोग हमेशा देखते हैं, उसको आप लोग फॉलो अप करते रहें। इसके अलावा एक और मुद्दे पे मैं एक बात कहूंगा, कहीं विश्व सूत्रों से ये चर्चा में है, वो मामला थोड़ा सा ये मामला थोड़ा आगे भी बढ़ा। ये जो 80 साल पूरा होने पे जो हम लोग को 20% ये एडिशनल पे मिलता था, तो इसके संबंध में 3-4 मुद्दे थे। तो उसके संबंध में संसदीय कमेटी एक बैठी थी 2-3 साल पहले। संसदीय कमेटी ने उस मुद्दे को भी एक्सेप्ट करने का डिमांड था भारत पेंशन समाज का, पेंशनर साथियों का, कि 65, 70, 75 पे आपको 5, 10, 15, 20% की बात की थी। संसदीय कमेटी ने उसको एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको बाद में उसको मतलब समझिए ठंडे बस्ते में डाल दिया था, इनकार नहीं किया था। और अब उस पे क्या हुआ है कि पेंशन विभाग ने सभी विभाग के विभागों से एक सूचना मांगी है कि 65 साल के कितने लोग हैं, 70 साल के कितने लोग हैं, 75 साल के कितने पेंशनर लोग हैं। और ये सूचना हर विभागों से आपको ये सेंटर विभाग, ये पेंशन विभाग को मिल गया है, जिसको उन्होंने एक्सपेंडिचर व्यय अनुभाग को भेजने का काम किया है। और इस मुद्दे पे सरकार मतलब एक गंभीरता से कुछ पहल करने का काम कर रही है, और हमको उम्मीद है कि 2-4-6 महीने के अंदर उस पर कोई एक पॉजिटिव डिसीजन आ सकता है, हम ये उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। और ये आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आज इस देश में वर्किंग जो संगठित जो लोग हैं, उसमें सबसे बड़ा जो ताकत है वो समझिए कि पेंशनर साथी हैं। आपसे बताऊं, अभी आप लोगों को बताया गया 65 लाख लोगों की ताकत है, और आज हम लोग इस संख्या बल पे पहुंच गए हैं कि हम कहीं भी किसी भी स्थिति में कुछ हम बदलाव करने की क्षमता रखते हैं। और इस क्षमता को हमको समय समय पे सरकार को दिखाने की आवश्यकता है। वो माध्यम जो भी हो, सोशल मीडिया हो या जो भी तरीका हो, जो हमारे जो सेंटर लेवल पे जो भी डिसीजन आता है, उसको हम लोग संगठित होने का काम करें। अगर जो लोग इस संगठित एकता को आघात पहुंचाने का काम करें, तो उससे भी हम लोग को उनको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जहाँ एक जोरदार नारा लगा दीजिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद, पेंशनर साथी जिंदाबाद, पेंशनर साथी जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद, श्री अमीन नमन जिंदाबाद, श्री अमीन नमन जिंदाबाद, श्री सुभाष चौधरी जिंदाबाद, श्री AK कोहली जिंदाबाद, एक एक पेंशन साथी जिंदाबाद, एक एक पेंशन साथी जिंदाबाद, पेंशनर एकता जिंदाबाद। जो पेंशनर हित की बात करेगा वही देश पर राज करे, जो पेंशनर हित की बात करेगा, जो पेंशनर हित की बात करेगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। अरे ठीक है।